केवल प्रधानमंत्री बनने से इनका दिल नहीं भरा। इन्होंने अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम कानून आप पर थोपे रखे। इन्होंने वही अंग्रेजों वाले गुलामों के नियमों को और ज़्यादा जो है आपके विरुद्ध शक्तिशाली बनाया। इन्होंने वही बादशाही व्यवस्था जो मासूम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बिना किसी उचित कारण के फांसी के फंदे पे, फांसी की सूली पे चढ़ा देती थी, उसी व्यवस्था को आपके ऊपर थोप दिया। इन्होंने, इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 सालों में इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक शक्तियां दी। आप आज अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हैं। आओ इसको और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध नियम कानून और नीतियां बनाई, जिनमें से कुछ नीतियों के बारे में, कुछ नियमों के बारे में मैं थोड़ा सा उल्लेख करता हूं। वक्फ बोर्ड एक्ट, घृणित कानून, किसने उसको जो है और अधिक बलवान बनाया? इस दुष्ट कांग्रेस ने। इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, जहां पर जाति और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है। यह आपका फंडामेंटल राइट है। इन दुष्ट रावड़ी राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के अनुरूप वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट किए। इन दुष्ट राजनेताओं ने माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई। इन दुष्ट राजनेताओं ने 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम तुष्टीकरण नीति के आधार पर बनाए। इन दुष्ट नेताओं ने तुष्टीकरण के तहत लोगों को टिकट बांटे और उन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री और सब कुछ बनाया। इन्होंने एक दुष्ट नेता को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। उस दुष्ट व्यक्ति ने इस देश का इतिहास ही बदल दिया। उस दुष्ट व्यक्ति ने यहाँ के रोड्स और उनके नाम जो है, उन आताताइयों ने जिन्होंने भारत पर अत्याचार किए थे, भारतीयों की हत्याएं की थी, भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे, उनके नाम पर रोड, शहरों के नाम, ये सब बदल दिए। कितनी दुष्टता है। और जिन्होंने इस घृणित कार्य में सहयोग किया, उन्हें महिमा मंडित किया, उन्हें विभिन्न कमेटियों का सदस्य बनाया, उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया। अत्यंत ही लज्जा का विषय है, अत्यंत ही लज्जा का विषय है। और इसमें ताबूत में आखिरी नेल जो है, वह जो है 1991 में इन दुष्ट राजनेताओं ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत की, जिसमें भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का अधिकार भी छीन लिया, जिसका सेक्शन 4 कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। कोर्ट को आपकी भीख मांगने पर, न्याय की भीख मांगने का अधिकार भी छुड़ा लिया गया। ऐसे दुष्ट हैं हमारे ये राजनेता। यह राजनेता ऐसे नियमों को नहीं बदलेंगे। इनका काम जो है सत्ता में बने रहना है। अब समय आ गया है इस दशहरा के दिन कि हम इनको और अच्छे ढंग से समझें। इस विगत 1100 वर्षों में हिंदुओं और भारतीयों के प्रति उत्पीड़न किया गया। वैदिक ज्ञान को, वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को कुचला गया, रौंदा गया। इसमें सबसे बड़ा काम दुष्ट लॉर्ड मैकाले ने और लॉर्ड विलियम ने किया, जिसने 1835 में 1780 पेज की जो है ना रिपोर्ट पेश की, जो इस बात को कहती है कि 1835 में जहां अंग्रेजों की शिक्षा मात्र 17% थी, जहां शिक्षा के नाम पर केवल संडे स्कूल हुआ करते थे, जहां भारत में उस समय 15,000 से अधिक यूनिवर्सिटीज थी, जहां भारत एस्ट्रोनॉमी सहित
मेटलर्जी सहित 18 महान विधाओं में पारंगत था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले, जो कि इस देश की दुर्गति के लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आया, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उसको यथावत बने रहने दिया। यदि हमने इंडियन एजुकेशन एक्ट को निरस्त करते हुए यदि हम इंडियन गुरुकुल एक्ट लेके आते, और मुझे इसमें अंग्रेजी भाषा में से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें वैदिक ज्ञान, गुरुकुल की जो 18 प्रकांड पंडिताएं थीं, उनके जहाँ जहाँ पर जो है अवशेष अवेलेबल थे, उनको इकट्ठे करके उस पर रिसर्च करना चाहिए थी। लेकिन ये दुष्ट राजनेता अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के अलावा इनका और कोई ध्येय नहीं था। सबसे बड़े देशद्रोही ये सफेदपोश राजनेता हैं। भारत के असली